नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कि जन्मदिन के अवसर पर शुभचिंतकों द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर महामारी की सावधानी के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। राजस्थानी भवन के टीकाकरण सेंटर पर लोगों की लगी भीड़, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गांधी चौक क्षेत्र में होजरी की दुकान पर भीड़ लगाने वाले दुकान संचालक पर हुई चालानी कार्रवाई। जिले के 26 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर हुआ आयोजित, 4800 लोगों को लगाए गए टीके। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। समाज सेवी राजेश ठाकुर के जन्मदिन को लेकर शुभचिंतकों द्वारा शहर में बैनर पोस्टर लगाए गए। इन बैनर पोस्टर पर कोरोना महामारी की सावधानियों को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। समाज सेवी राजेश ठाकुर के जन्मदिन पर शहर भर में लगे होर्डिंग पोस्टरों से कोरोना में सावधानियां बरतने की भी अपील की जा रही है। ऐसा पहला जन्मदिन होगा जिन पर जन्मदिन की बधाई के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक के लिए स्लोगन भी लिखे। होर्डिंग पर लिखे स्लोगन लोग इसे देखकर पढ़कर कोरोना से बचने के लिए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल समाज सेवी राजेश ठाकुर का जन्मदिन 6 जून को है। इसके पहले उनके शुभचिंतकों ने शहर में होर्डिंग पोस्टरों के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही कोरोना से बचने के लिए होर्डिंगों पर लिखा है कि मास्क का उपयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं। राजस्थानी भवन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यहां पर लोगों को कूपन बांटे गए थे, लेकिन मौजूद लोगों ने दूसरे लोगों को टीका लगाने का आरोप लगाया। बुरहानपुर शहर में 18+ आयु वर्ग के लोगों का अधिक से अधिक टीकाकरण करने के लिए ऑन द स्पॉट बुकिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। शनिवार को सुबह से ही राजस्थानी भवन के टीकाकरण केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। लोग अपना नंबर बुक कराने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। शहर के राजस्थानी भवन में बने टीकाकरण केंद्र में भी भीड़ का प्रबंधन करने के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर कूपन देकर उन्हें अनुमानित समय दे दिया गया था। कूपन लेने के लिए लाइन में लगे लोगों के सामने पहले से कूपन ले चुके और उनका समय होने पर टीकाकरण केंद्र में प्रवेश करने पर लोग नाराज हो गए और उन्होंने टीकाकरण केंद्र आयोजित कराने वाली संस्था पर पक्षपात का आरोप लगाया। शहर के गांधी चौक क्षेत्र में होजरी की दुकान पर भीड़ लग रही थी। नगर निगम के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर दुकान संचालक पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला। बुरहानपुर के गांधी चौक मार्ग की जय होजरी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर नगर निगम के अधिकारियों ने चालानी कार्यवाही की है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की दुकानदारों को हिदायत दी। इसी के साथ दुकानों पर 5 ग्राहकों की अनुमति दी है, लेकिन अधिकतर दुकानों पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ लग रही है, जिस कारण कोरोना महामारी फैलने का एक बड़ा डर बना हुआ है। वहीं दुकानों पर भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता दिख रहा। अब ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही के लिए निगम के अधिकारी बाजारों में घूम रहे हैं, ऐसे दुकानदारों पर कार्यवाही कर रहे हैं। जिले के 26 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। शहर के 6 केंद्रों पर ऑन द स्पॉट और 6 केंद्रों पर स्लॉट बुक करने वाले लोगों को टीके लगाए गए। जिले के 26 केंद्रों पर आज टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। केंद्रों पर सुबह से ही लोग टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 4800 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। शहर के 6 सेंटरों पर स्लॉट बुकिंग के बाद 18+ वालों को टीके लगाए गए, तो वहीं 6 केंद्रों पर ऑन द स्पॉट टीकाकरण हुआ। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 14 केंद्रों पर भी ऑन द स्पॉट टीकाकरण आयोजित किए गए, जहां पर लोगों ने पहुंचकर कूपन के माध्यम से टीके लगाए। टीकाकरण प्रभारी यामिनी भूषण शास्त्री ने बताया कि आज जिले की 26 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। 4800 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बुरहानपुर नगर निगम कमिश्नर को कलेक्टर प्रवीण सिंह की अनुशंसा पर सस्पेंड कर दिया है। देश में स्वच्छता में 14वें नंबर पर बुरहानपुर को लाने वाले निगम कमिश्नर को कलेक्टर प्रवीण सिंह की अनुशंसा पर सस्पेंड कर दिया है। दरअसल निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने की वजह जिला मुख्यालय से बिना बताए छोड़ के जाना, कार्य में लापरवाही बरताना, स्ट्रीट लाइट बंद, सिग्नल बंद जैसी समस्या के चलते निगम कमिश्नर को सस्पेंड किया। राज्य शासन के आदेश के बाद निगम कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। हम आपको बता दें, ये वही निगम कमिश्नर है जिसे लोग सिंघम कमिश्नर के नाम से जानते हैं। बीडी भूमरकर ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे ये बुरहानपुर से लेकर भोपाल तक इन्हें सम्मान भी किया गया। स्वच्छता में देश में 14वें नंबर में आने पर प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश में स्वच्छता बनाने पर 3रे नंबर बुरहानपुर रहा है। नेपानगर की पांधार नदी में अचानक बाढ़ आ गई। मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। पहाड़ों पर हुई बारिश से नदियों में बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया। नेपानगर के पांधार नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आते देख मौजूदा लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। दरअसल पहाड़ों पर हुई बारिश से नदियों में बाढ़ का सिलसिला शुरू हो गया। सूखी पड़ी नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद लोग नदी से बाहर हो गए।
अचानक सूखी नदी में बाढ़ आ गई। नदी पूरी तरह सूखी थी, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई तो नदी लबालब हो गई। यह दृश्य देखकर मौजूदा लोगों ने अपने मोबाइल निकाले और वीडियो बनाया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। शनिवार को मुकबेदर स्कूल के पास आमने सामने की बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। शनिवार को मुकबेदर स्कूल के पास सामने से आ रही बाइक दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के पैर में चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल उम्र 27 साल निवासी सलीम कॉलोनी का है। घर से राजपुरा की ओर जा रहा था कि मुकबेदर स्कूल के पास सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद युवक घायल हुआ। घायल के पैर में चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जिले के ग्राम बदनापुर में रहने वाली 18 वर्षीय युवती बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी। संतुलन बिगड़ने से पेड़ से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बदनापुर में रहने वाली 18 वर्षीय युवती बकरियों के लिए पेड़ पर पाला तोड़ने के लिए चढ़ी थी। युवती गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कि जन्मदिन के अवसर पर शुभचिंतकों द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर महामारी की सावधानी के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। राजस्थानी भवन के टीकाकरण सेंटर पर लोगों की लगी भीड़, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गांधी चौक क्षेत्र में होजरी की दुकान पर भीड़ लगाने वाले दुकान संचालक पर हुई चालान कार्रवाई। जिले के 26 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर हुआ आयोजित। 4800 लोगों को लगाए गए टीके। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागेश नाही याचे अन्नय बढून साऱ्या संकटांशी आता लढून चित्त होती म्हणून धावले करून हसणार नाही लाचार बनून।